हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 119 और उसके 50 पद से लेकर 53 पद तक कोई मेरे लिए पढ़े। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। 53 भी पढ़ी। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। पूरा पढ़ दीजिए। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने के विषय बनी हैं। यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 119 को हम लगातार पढ़ रहे हैं और 50 पद में वो कहता है कि मेरे दुख में शांति मुझे उसी से मिलती है, यानी वचन से शांति मिलती है। और उसके बाद अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो अभी मैंने तेरी व्यवस्था को नहीं छोड़ा है। अहंकारी लोग, घमंडी लोग जो हमें नीचा सिखाते हैं और हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, पर दाऊद कहता है उस समय में भी मैंने तेरी व्यवस्था छोड़ा नहीं, परंतु तेरी व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से होल्ड करके रखा। और उसके बाद वो कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाता हूँ। यानी कुल मिला के बात यह है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति मैं तुम्हें देता हूँ। तो वो शांति पाने के लिए या शांति देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो संसार नहीं दे सकता है, जो हमें संसार में नहीं मिलेगी। बेशक इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिसमें थोड़े समय का सुख, खुशी और आनंद है। शराब में थोड़ा समय का आनंद है। जो फिल्में आप 3 घंटे फिल्म हॉल में जाकर के देखते हो, उसमें 3 घंटे का ही आनंद है। लेकिन जो प्रभु का आनंद है वो हमेशा का आनंद है। इस दुनिया में भी आनंद है। बेशक आपको लगता होगा कि इस दुनिया में क्या आनंद है, हम तो सताए जा रहे हैं, हम तो परेशान किए जा रहे हैं, परंतु आप ढाढ़स बांध के रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं जीता हुआ हूं और मैंने संसार को जीत लिया है। तो इसका मतलब यह है, हमारे पास एक आशा है कि हम जीते हुए हैं। जीत तो हमारी हो चुकी है, बस उस जीत का हमें जश्न मनाना है। और प्रभु ने सब चीज़ों पर जय दे दी है। और आखिरी जो बैरी होता है वो होता है मृत्यु। उस पर भी हमारे प्रभु ने हमको जय दिला दी है और कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। और हमें इस सब बातों से छुटकारा दिया है। पर मैं आज आपका ध्यान 53 पद पे ले जाना चाहता हूं। और 53 पद पे लिखा हुआ है, कोई पढ़े भैया। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, जो लोग तेरी व्यवस्था को तज देते हैं या तेरी व्यवस्था पर मन नहीं लगाते हैं या तेरी व्यवस्था को रिजेक्ट करते, अपनी लाइफ में लेते नहीं हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। मैं उसके कारण दुखी हूं। मैं उसके कारण क्या हूं? दुखी हूं। मेरे अजीजों, ये जो स्वभाव है दाऊद में या इस लेखक में जो स्वभाव है, ये कौन सा स्वभाव है, कैसे आया है ये स्वभाव? इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम एक गीत की 1-2 लाइनों को गाएंगे और उससे हमारे को समझ में आएगा कि ये आपको अपना एनालिसिस करना है कि क्या ये स्वभाव आपका पड़ोसी जो प्रभु का विरोधी है और आपका रिश्तेदार जो दूर नज़दीक का है वो प्रभु का वचन नहीं मानता है, क्या आप उसके प्रति दुखी हैं, संताप से भरे हुए हैं? आपको अंदर उसके प्रति एक जील है, जोश है? क्या आप चाहते हैं कि वो
अपने जीवन में परिवर्तन लाए और जैसे आप प्रभु को जानते हैं वैसे वो भी प्रभु को जाने। तो इसके लिए ये एक स्वभाव है जो हर एक में नहीं होता, पर एक विश्वासी में ये स्वभाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इस गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, ये सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें ये हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हाँ, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत। हम तेरी मोहब्बत से, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुना। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में। परमेश्वर दुष्ट के मरने से, पापी के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता है, वरन उसके बदलाव में, उसके परिवर्तन में प्रसन्न होता है। मेरे अजीजों,
ये स्वभाव, ये चरित्र परमेश्वर का स्वभाव है। ये चरित्र परमेश्वर का स्वभाव, चरित्र है। ये आप में भी आया हुआ है, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी बर्बाद होते हुए, पाप में जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और अगर आपका बच्चा पाप के सागर में डूब जाए तो आप उसे निकालने का प्रयास करते हैं। ये स्वभाव, ये चरित्र आपका नहीं है, आपके अंदर जिसका डीएनए है अर्थात परमेश्वर, उसका स्वभाव है। इसलिए इस लेखक ने जो लिखा है कि तू हमें उस पाप के सागर में देख नहीं सका, और इसलिए तू बार बार अपने धरती पर नबियों को भेजता रहा, और जब नबियों से काम नहीं चला तो अंत में तूने अपने पुत्र को भी रखना छोड़ा और भेज दिया। हम कई बार किसी व्यक्ति के लिए छोटा मोटा प्रयास करके उसको छोड़ देते हैं। सुधरे तो सुधर, नहीं सुधरे तो नहीं सुधर, तू जाने तेरा काम जाने। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का यह स्वभाव हमारे जीवन में हमको नजर आता है। और अगर इससे पहले हम एक वचन देखते हैं कि वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया था। वो इस प्रकार से गीत के बोल हैं, पापी जो निकाला था अदन के बाग से, अपने साथ मिला लिया सलीबी राह से। पापी जो निकाला था अदन के बाग से, अपने साथ मिला लिया सलीबी राह से। यानी वो अदन की वाटिका से जो आदम को निकाल दिया गया था, उसे परमेश्वर ने युक्ति करके अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा वापस अदन की वाटिका में हमें ले आया। हमें अदन की वाटिका में ले आया, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अब हम उस अदन की वाटिका अर्थात कलीसिया में हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया का फाउंडर जो है वो यीशु मसीह है। आज कलीसिया के ऊपर सताव जरूर है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां उस स्त्री के पीछे एक बड़ा अजगर पड़ा हुआ है, लेकिन बाइबल बताती है वो उसे मार डालना चाहता था, लेकिन वो मार नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने धरती को आगे आज्ञा दी कि वो उतरकर मुंह खोलकर उस जल को जो मारने के लिए बहाई गई थी उसको पी गया, और स्त्री सेफ हो गई। कलीसिया सेफ रहेगी। ये सब कुछ थोड़े समय का है, इसे सहना है, खुशी से सहना है। अब मैं आपको इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़ा रहा था, जिससे आपको ये परमेश्वर का स्वभाव नजर आएगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादों से उनको बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से और अलग अलग तरीकों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की। क्यों कर रहा है परमेश्वर? क्यों नबियों को भेज रहा है? क्यों एलिया को भेजा? क्यों यर्मिया को भेजा? क्यों एलीशा को भेजा? क्यों और छोटे और बड़े नबियों को बार बार भेजता रहा? क्यों परमेश्वर ने मूसा को बना करके तैयार करके इजरायली को बचाने के लिए मिस्र में भेजा? क्या चाहता है परमेश्वर? लेकिन जब हमने किसी भी नबी की नहीं सुनी तो अंत में पढ़ो भाई, इन अंतिम दिनों में, और अब अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे पुत्र के द्वारा, अर्थात पुत्र कौन है? परमेश्वर का यीशु मसीह। यीशु मसीह अपना कंफर्ट छोड़कर हमको बचाने के लिए, हमारे लिए अपना बलिदान देने के लिए धरती पर आ गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना
कि वो तो खुद ही सूली पे टका हुआ है, वो तो खुद ही नंगा है। मेरे अजीजों, वो राजाओं का राजा है, और वो नंगा इसलिए कि हमारे को कपड़े पहना दे। कौन से कपड़े? ये दुनियावी कपड़े नहीं, धार्मिकता, श्वेत वस्त्र, वैसा वस्त्र जिसमें कोई दाग और धब्बा ना हो, वो वस्त्र उतार के उसने हमें पहना दिया, जो उसने पहना हुआ था। और बाइबल बताती है उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। वो वस्त्र उसने हमारे को दे दिया, खुद नंगा हो गया, खुद 3 किलो पे ठुक गया मेरे और आपके लिए, हमको बचाने के लिए क्रूस पर उसने अपनी जान को दिया है। ये बातें हर एक को समझ में आती नहीं है, ये ठट्टे की बातें लगती है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए अपने प्राण दे गया, कोई हमसे मोहब्बत करता था। अरे आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो, अपना उस बच्चे का कर्ज चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो? उस बच्चे का अस्पताल का बिल चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो? उसके लिए कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर ये स्वभाव तुम्हारे अंदर है तो ये परमेश्वरीय स्वभाव है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। और यहां पर दाऊद बादशाह लिखता है कि जो 53 पद में आपको सामने ला रहा हूं, कि वहां लिखा हुआ है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ गए हैं, उनके कारण, तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं दुखी हूं, मैं संताप से जलता हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं अपने आप को प्रताड़ित करता हूं। क्या आज आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं? विश्वासी का मतलब है वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमने उस यीशु मसीह पे विश्वास किया, इसलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, वो सब बेटे और बेटियां हैं। और अगर हम बेटे और बेटियां हैं तो वो डीएनए हमारे अंदर आना चाहिए, वो चरित्र हमारे अंदर आना चाहिए, और हमें अपने इलाके के लिए आंसू बहाने चाहिए। कोई मेरे लिए भजन संहिता 119 का 136 पढ़े। जब कोई बात, एक ही बात को 2-3 दफे लिख दिया जाता है तो वो बात कंफर्म मानी जाती है। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, मेरी आंखों से, मेरी भजन संहिता 119 का लेखक कहता है मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती जल है। की धारा बहती रहती है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आज अजमेर पाप में डूबा हुआ है, राजस्थान पाप में डूबा हुआ है, भारत पाप में डूबा हुआ है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी उनके लिए आंसू बहा रहे हैं? हम अपने रिश्तेदारों के लिए आंसू नहीं बहा रहे, हम अपने पड़ोसियों के लिए आंसू नहीं बहा रहे। शहर के लिए क्या बहाएंगे, और राजस्थान के लिए क्या बहाएंगे, और भारत के लिए क्या बहाएंगे? हमारे अंदर ये दर्द जच्चा की सी पीड़ा जैसा होता है ना, वैसे दर्द उठना चाहिए अंदर से कि हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे अजीजों, मेरी लाइफ में जो एक बड़ा चेंज आया, उस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उस किताब में एक चीज लिखी थी कि अगर तेरे शहर में लोग रोज पाप में मर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार तू है। और जब मैंने ये पढ़ा कि मैं कैसे जिम्मेदार हूं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिटी, और उस लेखक की उस चीज ने मुझे हिला दिया। और उस दिन मैंने खुदा से कहा, खुदा मुझे खड़ा कर कि मैं इस शहर के कोने कोने में तेरा वचन फैला सकूं, मैं लोगों को उनका पाप दिखा सकूं और उनको रेमेडी बता सकूं। और खुदा ने वो अद्भुत काम किया।
और आप सब जानते हैं कि हम जो कलीसिया प्रभु यीशु ने यहां पर शुरू की, उसका प्रभाव शहर पर पड़ा है। मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत आंसू बहाए, लोगों के लिए आंसू बहाए। वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहती है। क्यों बहती रहती है? क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हमारे अंदर ये टीस होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो टीस आएगी ना, है ना। कई बेटियां, कई बहनें मुझे फोन करती हैं, अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, बहाते रहिए। ये जरूरी आइटम है, ये जरूरी काम है जो आप कर रही हैं, करते रहिए। पर केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, दूर नजदीक के रिश्तेदारों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने शहर और अपने राज्य और अपने देश के लिए भी आंसू बहाएं। इससे आपको फायदा क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां मैं आपको स्वभाव बता रहा हूं कि ये स्वभाव लेखक के अंदर आ गया। और उसके बाद 158 पद पढ़िए। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ। मैं उन विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ। क्या हो गया? उदास हो गया। क्योंकि हमारे जीवन में उनके प्रति जो विश्वासघाती हैं, बहुत सारे लोगों को हम प्रभु में लेकर आए, पर बहुत से लौट गए। आज प्रभु में नहीं है, विश्वास में भी नहीं है। पर उनके विश्वासघाती होने से क्या होगा? मैं विश्वासघातियों को देखकर घृणा करता हूं। घृणा का कारण क्या है? वो तेरे वचन पर को नहीं मानते। टीस क्या है अंदर? हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब हर एक घुटना उसके सामने टिके और हर एक जुबान ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हे प्रभु वो दिन कब आएगा। पर वो दिन इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। हम अपने जीवन के अंदर इस बात को देखें। मैं चाहता हूं कि आप यिर्मयाह नबी की किताब 9वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ें। भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी यहां केवल आँखें। एक लेखक दाऊद ही नहीं, लेकिन यहां दूसरा एक नबी है जो ये कह रहा है, पढ़ो। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। हाँ। कि मैं रात दिन मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मारे हुए लोगों के लिए, जो मार खा रहे हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, जो प्रभु को नहीं जानते, शैतान के कब्जे में, शैतान ने किडनैप करके रखा हुआ है। आपको उनके लिए आंसू बहाना है। यिर्मयाह कहता है, काश मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखों में से आंसुओं का सोता। हम देखिए यिर्मयाह नबी को एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है रोने वाला नबी, आंसू बहाने वाला नबी, प्रॉफिट ऑफ टीयर। मैं रात और दिन उन मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता हूं। क्या आपके जीवन में जो लोग प्रभु को नहीं जानते, अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, शैतान की अधीनता में जीवन जी रहे हैं, प्रभु के दासों दासियों, रिवाइवल ऐसे नहीं आएगा। मैंने एक किस्सा सुना था जिसमें एक जवान लड़का सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा होकर लोगों को सिनेमा हॉल में जाने से रोकता था। वो कहता था, मत जाओ, शैतान का राज्य है।
ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्या हमारे पास ऐसा एक दिल है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास ऐसा दिल नहीं है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगो खुदा से कि खुदा, अगर आपकी आंखों में से आंसू सूख गए तो आप खुदा से बोलो, खुदा मेरे आंखों को नमी और आंसुओं से भर दे, मुझे आंसुओं का जीवन दे कि मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहा सकूं। रोना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13वां अध्याय 17 पद। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। यदि तुम मेरी ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण तुम्हारे लिए रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। हम लोग तो परमेश्वर के हैं, लेकिन शैतान ने हमें कब्जे में ले लिया। आपने कभी एक ऐसी माँ को देखा जिसके बच्चे को किडनैप करके कोई ले जाता है और उसके बदले में शायद फिरौती मांगता है, और माँ अपने बच्चे के लिए जिस प्रकार से रोती है, बिलखती है, आंसू बहाती है, और वो खाना बंद कर देती है, वो सोना बंद कर देती है, वो हमेशा सिर्फ यही कहती है, मेरा बच्चा ला दो, मेरे बेटे को मेरे पास ला दो, कुछ भी कर दो, घर बेच दो, कुछ भी कर दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आज आपका भाई कहां जा रहा है? आपकी बहन कहां जा रही है? आपके बेटे और बेटियां कहां जा रहे हैं? आपके दूर नजदीक के रिश्तेदार कहां हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या वो बंधुआई में नहीं है? क्या शैतान ने उनको अपने कब्जे में नहीं कर रखा है? अगर कर रखा और ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हम उनके लिए आंसू बहाएं, जो बेड़े बंधुआई में हैं, जो बेड़े शैतान की गुलामी में हैं। हम भेड़े तो हैं प्रभु की, लेकिन बंधुआई में चले गए। कई बार देखते हैं हम, इज़राइल बार बार कभी 400 साल की गुलामी में, कभी 70 साल की गुलामी में, कभी 40 साल की गुलामी में, कभी 20 साल की गुलामी में, कभी 7 साल की गुलामी में, बार बार जाता रहा। क्यों जाता रहा? कारण उसके खुद के ऐमाल थे, वो परमेश्वर से दूर हो जाता था। और जब हम परमेश्वर से दूर होंगे तो लड्डू पेड़े थोड़ी बटेंगे, शैतान आकर हमें कब्जा करेगा। कई बार देखिए आप, परमेश्वर ने उनके करहाने के बाद मूसा को तैयार किया, उनके करहाने के बाद उनके दर्द पर ध्यान दिया, उनने सैमसन को तैयार किया, गिडियन को तैयार किया, और नबियों को समय समय पर तैयार करके उनको उनके हाथ से छुड़ाता रहा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बंधुआई में रहें, और सबसे अंत में उसने शैतान से हमें छुड़ाने के लिए अपने बेटे को दिवेश दिया, और अब उस बेटे पर विश्वास करके हम शैतान के सारे बंधनों से आजाद हो सकते हैं। पर इसके लिए हमारे जीवन में आंसू, दुख, संकट, परेशानी होनी चाहिए। आइए हम और यिर्मयाह के स्वभाव को देखते हैं, 14 अध्याय और उसके 17 पद से 18 पद तक। तू उनसे ये बातें कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें। उनसे ये बात कह कि मेरी आंखों से
दिन रात आंसू बहते रहें, वे ना रुकें, वो ना रुकें, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। क्या करा गया है? मेरी बेटियां कुचली जा रही है। इज़राइल कुचला जा रहा है, यहूदी कुचले जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और 18 पद भी पढ़ दीजिए। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि हम मैदान में जाएं, हम तो प्रॉब्लम यह है कि हम तो घर से ही नहीं निकलते, मैदान में कहाँ जाएं? हमारा तो घर ही हमारा सब कुछ है। हमें बाहर जाने के लिए मत बोलो, क्योंकि बाहर जाते ही आपका कंफर्ट छूट जाता है ना। यदि मैं मैदान में जाऊं तो आप देख पाओगे? आप घर में रह के क्या देख पाओगे टीवी के अलावा? या ये मोबाइल तुनतुना देख पाओगे? और इसमें तो 90% झूठ है। यहां लिखा हुआ है, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए लोग पड़े हुए हैं। आप देखो, जाकर बाहर अस्पतालों में जाकर देखो, करा रहे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं आपका। यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। अस्पतालों में जाओ, लोग बीमारी से मर रहे हैं। घरों में जाकर के पूछो, लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, खाना बनाने के लिए आटा नहीं है, आटे के जुगाड़ में लगी रहती है महिलाएं। आज हालात अच्छे थोड़ी हैं। भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते इसका और समझ नहीं रखते। इसका अड़ा दड़ा सब भविष्यद्वक्ता पे पड़ा। यिर्मयाह ने इसके लिए हम जैसे याजकों को, हम जैसे नबियों को, प्रॉफिट, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके लिए आज के नबी जिम्मेदार हैं। लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों बंधुआई में है? क्योंकि नबी कमाई में है। नबी और याजक काई में लगे हुए, कमाइयों में लगे हुए। धर्म को कमाई का साधन बना लिया है। माय डियर, हमारी समझ पता नहीं कहां चलेगी। लिखा है उसमें, कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते। दैट्स वाई द पीपल आर डाइंग। अगर हम जो नबी हैं, जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो याजक हैं, जो पास्टर हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, ये देश बच जाएगा। धन्यवाद देता हूं यिर्मयाह का कि उसने हमारी आंखें खोली। अगर ये बात लिखी नहीं होती तो क्या होता? मेरे अजीजों, इन बातों को समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। मैंने आज दाऊद के विषय में और यिर्मयाह के विषय में बताया है। मैं और भी बहुत सारे नबियों को आपके साथ शेयर करूंगा, जहां आप ये महसूस करेंगे कि सचमुच में केवल वो ही नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। जिन्होंने ज्योति पाई वो भी जिम्मेदार हैं। जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए वो भी जिम्मेदार हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यिर्मयाह कहता है, काश मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और मैं इन मारे हुए लोगों के लिए आंसू बहाता। खुदा से कहो, खुदा मुझे आंसुओं का जीवन दे। खुदा से कहो, खुदा मेरे अंदर एक बोझ और एक दर्शन को भर दे कि मैं तेरे मारे हुए लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाला बनूं। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, एक होती है प्रार्थना, एक होती है उपवास की प्रार्थना, और एक होती है मध्य रात्रि की प्रार्थना, और एक होती है
मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रार्थना के कई प्रारूप हैं, अलग अलग तरीके हैं, और एक होती है आंसुओं की प्रार्थना। अगर आंसुओं की प्रार्थना के विषय में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि एक आंसू जब धर्मी का धरती पर गिरता है, हमें तो लगता है वो धरती पे गिर गया, हमने रुमाल से पोंछ दिया, पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि वो आंसू कुप्पी में भरकर परमेश्वर के सामने पेश किया जाता है, और परमेश्वर फिर पूछता है ये कौन है, ये किसके आंसू हैं, क्यों आंसू बहा रहा है। और स्वर्गदूत उसे बताते हैं कि ये आंसू अपनी उसकी बेटी के लिए है, उसके बेटे के लिए है, दूर के नज़दीक के रिश्तेदारों के लिए है, शहर के लिए है, राज्य के लिए, और भारत के लिए या देश के लिए है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारे देश को, तुम्हारी परिस्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रार्थना में सामर्थ्य है, और अगर आंसुओं की प्रार्थना हो तो और ज्यादा सामर्थ्य है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आंसू जो सूख गए हैं, हो सकता है कई एक समय होगा जब आपने बहुत आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया होगा, बट व्हाट इज टुडे? आज आपकी क्या कंडीशन है? कि आपके आंखों में आंसू सूख गए, या अभी भी आप आंसू बहा बहा कर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहिए, जब तक मत रुकिए, जब तक एक रिवाइवल भारत में ना आ जाए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे अकेले के प्रार्थना करने से क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी रिवाइवल आया है, प्रार्थना से आया है, और किसी बहन या किसी भाई की प्रार्थना से आया है, किसी जवान लड़की की प्रार्थना से। हेलन इवन 13 साल की थी, और 13 साल की लड़की ने जागृति को पैदा कर दिया। तो प्रभु ऐसा कर सकता है। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, प्रार्थना में लगे रहिए। कई बार मैं एक किस्सा सुनाता हूं, और वो किस्सा आपने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन आज फिर बोल देता हूं। जंगल में आग लगी हुई थी, सब लोग बाल्टी भर भर के पानी ले जाकर डाल रहे थे, और वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया ने भी कहा, चलो सब लोग काम में लगे हुए हैं, मैं भी काम पे लग जाती हूँ। और वो एक बूंद पानी ले जाकर जंगल में फेंक के आती है, और बार बार ऐसा कर रही थी। किसी ने उससे पूछा कि अरे चिड़िया, तू मूर्ख है, क्यों इस में जो है अपना योगदान दे रही है? क्या तेरे एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि मैं जानती हूं कि मेरे पास इतना बड़ा शरीर नहीं है, और ना मेरी एक बूंद से कुछ होगा, पर मैं इतना जानती हूं कि अगर आग बुझाने वालों की लिस्ट बनेगी तो कहीं ना कहीं सबसे आखिर में मेरा नाम भी जुड़ेगा। मे भी हो सकता है आप घर में बैठ कर के प्रार्थना कर रही हैं, हो सकता है कोई लोग आपको नहीं देख रहे हैं, पर इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास लिखा जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल मिलते हैं, प्रभु आपकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल अजमेर यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ें, तो आपके सूचनार्थ में आपको बताना चाहता हूं, रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में डिवोशन होता है, और मॉर्निंग डिवोशन के अंदर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं, और दिन की शुरुआत आराधना, प्रार्थना और वचन के साथ कर सकते हैं। और इस प्रकार से 1 से सवा घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठ सकते हैं, वो भी लाइव। जब चलेगा
तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसा आप सबको विदित है कि इन दिनों में कलीसियाएं बंद हैं, छोटी कलीसियाएं और छोटे पास्टर्स जो कलीसियाएं चलाते थे उनकी घरेलू कलीसियाएं भी बंद है, और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को भी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का जो कानून बनाया है, पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में इस प्रकार का कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे पास्टर्स की आमदनी पर भी असर आया है। आर्थिक तौर से भी पास्टर्स परेशान हैं। यदि आप ऐसे पास्टर्स तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे मेरी अपील है कि आप अपना योगदान उन पास्टर्स के लिए, यदि आप चाहें तो हमारे पास भी भेज सकते हैं ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपको जो हमारा QR कोड है उसका इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर आपको पैसा, यदि आप सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, उन पास्टर्स के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए रोज प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में हमें उठाए रखें ताकि हम परमेश्वर की ताकत पाके खड़े रह सकें। धन्यवाद।